अल्लाह का शुक्र है कि बाकी वकीलों के साथ रिलेशन हमारी इतनी अच्छी है कि अभी जो हम इलेक्शन जीते हैं, मेरा पहला इलेक्शन, मेरा पर्सनली जो इलेक्शन था, वो जो मैंने फर्स्ट टाइम सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, तो रिलेशन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके अंदर बड़े प्रोमिनेंट फेसेस थे। किस कैंडिडेट थे बड़े प्रोमिनेंट फेसेस उसमें थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और मैं पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा था। उसके बावजूद मुझे हैदराबाद में 3rd नंबर पर वोट्स मिले थे। तो ये आप देख लें कि रिलेशन मेरा कितना अच्छा है लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो फिर इस फील्ड में आप बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ हमारा तमाम का तमाम लॉ जो है वो आपको अंग्रेज़ी में मिलेगा, आपको केस लॉज भी अंग्रेज़ी में मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके मार्क्स आपके 99% हैं। अगर आपको अंग्रेज़ी आती होगी तो बहुत इजीली आप इस पर ग्रिप कर सकते हैं, आप लॉ पर ग्रिप कर सकते हैं, आप केसेस पर ग्रिप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जो है केसेस भी अंग्रेज़ी में तैयार कर रहे होते हैं, और जो है एविडेंस बाज़ औक़ात जो है वो पूछी तो उर्दू में जारी होती है, लेकिन वो जब वो टाइप हो रही होती है तो अंग्रेज़ी में, तो जब उसको आप देख रहे होते हैं तो उसको आप बड़ा गहराई से मुताला कर रहे होते हैं कि इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं लिख दी गई है, कोई मुगालता तो नहीं हो गया। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंग्रेज़ी के बगैर ये प्रोफेशन जो है हो नहीं सकता। गेट टेस्ट जो है ये तमाम के तमाम मैं समझता हूँ कि इजाफी चीज़ें हुई हैं। एक नौजवान अपना 5 साल अपना लगा कर आता है इस प्रोफेशन के अंदर, ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल करता है 5 साल तक। फिर उसके बाद जब उसको इस टेस्ट का सामना करना पड़ता है और अगर उसमें वो रह जाता है तो फिर उसकी तो प्रोफेशनल लाइफ ही ज़ीरो हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इजाफी बोझ है उन स्टूडेंट्स पर भी जो अपना बहुत बड़ा वक्त लगाकर इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं। मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि ये जो प्रोफेशन है ये बड़ा मेहनत तलब प्रोफेशन है। इसके अंदर मेरी ज़ाती राय ये है कि जब आप इस प्रोफेशन में एंटर होते हैं 7 या 8 साल की बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है इसके अंदर। अगर आप 7 और 8 साल तक इसके प्रेशर को और इसके उतार चढ़ाव को अगर आप बर्दाश्त कर गए तो आप बहुत बेहतरीन वकील साबित होंगे। इस दौरान कई मरतबा ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं, दिल में आती हैं कि नहीं यार, इस प्रोफेशन को छोड़कर हम कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब एक नया एडवोकेट एनरोल होकर आता है तो ज़ाहिर है उसको केसेस नहीं मिल रहे होते हैं, वो किसी सीनियर के साथ होते हैं और सीनियर के साथ 3 या 4 साल बड़े सब्र आजमा होते हैं, स्पेशली हैदराबाद के अंदर। फिर उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके बाद भी उनको केसेस लेना और लोगों को एतमाद दिलाना ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग बड़ी मुश्किल से एतमाद करते हैं न्यू जो एडवोकेट्स होते हैं उनके ऊपर, लेकिन अगर आप साबित कदम रहे, आपने इसमें अपना वक्त दिया, आप स्टडीज़ करते रहे, तो फिर जितने भी कामयाब एडवोकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, वो सब ऐसे हैं कि उन्होंने 7, 8, 10 साल बड़ी स्ट्रगलिंग की है, फिर उसके बाद फिर वो उन्होंने अपने नाम कमाया।